हेलो बच्चे, 1.1 एनसीईआरटी नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और दोनों को अगर मिला देते हैं तो रियल नंबर फॉर्म्स होते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर ये जो ना रियल नंबर के जो पार्ट्स हो गए, रैशनल और इरेशनल, इसको जो ना नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी इरैशनल नंबर को, वो हम सीखेंगे। कुछ बेसिक्स आइडिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि यहाँ पे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या है? एक सबसे बड़ा जो नंबर का कलेक्शन होता है, आप कह सकते हो यूनिवर्सल, एक जो ना यूनिवर्स है, सारे नंबर का यूनिवर्स है, जिसमें रैशनल भी आते हैं, इरैशनल भी आते हैं और रैशनल के अंदर बाकी सारे नंबर चले आते हैं। तो आप कह सकते हो जो एक बहुत बड़ा सेट है नंबर का, सबसे बड़ा सेट, उसको बोलते हैं रियल नंबर। और आपने रियल लाइन आपने पढ़ा होगा, जो नंबर रियल लाइंस पे रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले इसके जो ना पार्ट्स पढ़ेंगे, रियल नंबर क्या होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है, रियल नंबर्स के दो पार्ट मैं बता रहा हूं क्या है। वैसे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिखे जा सकते हैं, इसके बहुत सारे फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो हमने एक्सप्लेन कर दिया, जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 1/2, 3/2, -3, 9, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारे हमारे रैशनल नंबर हमने किया था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको इरैशनल नंबर करना है। ऐसा कहा जाता है वैसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हो, नंबर विच आर नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड द इरैशनल नंबर। मतलब अगर आप रैशनल नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट करते हो, तो एक जो पार्ट आता है वो आपका रैशनल का हो जाता है, सेकंड जो पार्ट आता है वो इरैशनल का हो जाता है। ठीक है, तो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो, या दूसरे जो ना शब्दों में कह सकते हो, the number which are not written in the form upon P upon Q, और the number written in the square root, जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, सो आप इसका लिख सकते हो, numbers which are not written in the फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हो, और रिटेन अंडर स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल में हो सकते हैं कि सभी नंबर को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ऑल नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म अंडर स्क्वायर रूट, बट आपको ध्यान देना है कैसे कैसे नंबर है जो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखे जाएंगे और कौन से रैशनल होंगे, कौन से इरैशनल होंगे। जैसे आप जो ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर आप जो ना पॉजिटिव नंबर बस लिख सकते हो, ओनली यू कैन राइट द पॉजिटिव नंबर। फ्रैक्शन में लिख लो, आप जो ना जीरो भी लिख सकते हो, जीरो पॉजिटिव नंबर लिख सकते हो, नेगेटिव नहीं लिख सकते हो, माइनस, ये हो गया। ये डिफाइन नहीं है हमारे लिए, 9th स्टैंडर्ड तक हमें ही नहीं पढ़ना है। ये जो ना इस तरह के रैशनल नंबर, इस इरैशनल नंबर हमें नहीं पढ़ना, ये इस तरह का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट जो हमें करना है इसमें, इसमें जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये होगा √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन।
आप ये पूछ सकते हो कि √1 और √4 √9 को ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर √1 करोगे तो √1 का 1 हो जाएगा जो रेशनल नंबर है, √4 का 2 हो जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर ये नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 8 9 10 11, इस तरह के नंबर जो अंडर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता हूं उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स का जो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। एक होता है रैशनल, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर्स, और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि रियल नंबर का दो पार्ट होता है, फर्स्ट जो पार्ट हो गया ये रैशनल हो गया, और सेकंड पार्ट क्या होगा, इरेशनल हो गया। तो इरेशनल, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो ना, जैसे हम नंबर ले तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। These numbers are irrational number as well as real number because these number can be represented on the number line. तो ये है हमारा पहला स्टेटमेंट, क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे पास नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन आप बोलो या तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब सभी पॉइंट, या सिंपल कह सकते हो कि ये रियल नंबर की बात कर रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहो तो सिंपल से यही कह रहा है, अगर दूसरे फॉर्म में इसको अगर कन्वर्ट करते हो तो ये कह रहा है कि जो ना सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये हमारे फॉल्स है, क्योंकि जो ना सारे इरेशनल नंबर जो ना, मतलब सारे स्क्वायर रूट ऑफ m वाले को हम नेचुरल नंबर को अगर m को नेचुरल नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ m आ रहा है, ठीक है, m वेयर m क्या है, इज अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर से ले सकते हो। जैसे मैंने m की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है, तो m की वैल्यू 2 ले लिया, तो यहाँ पे हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आपको पता हो तो 1.414 लिखते हैं। उसके बाद अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू होती है 1.732, ऐसे करके होती है। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ m ले रहे हो, जहां पे m ऐसे ले रहे हो, तो m की जो वैल्यू आ रही है हमेशा पॉजिटिव आएगी या इक्वल टू 0 नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब स्क्वायर, अगर आप m को नेचुरल नंबर ले रहे हो तो स्क्वायर रूट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब राइट हैंड साइड में ही आप रिप्रेजेंट कर, जैसे आप नंबर लाइन ले रहे हो, ये नंबर लाइन हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये इधर आपका पॉजिटिव सारी वैल्यू लिखी जाती है और इधर नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है। तो इससे अगर आप कोई भी नंबर ले लो, m अगर नेचुरल नंबर ले रहे हो, तो बस आप क्या लिखोगे, आप राइट हैंड साइड वाले नंबर को ही लिख पाओगे, इधर के नंबर बस लिख पाओगे, एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो यही पार्ट को कवर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को। इस पार्ट को, नेगेटिव नंबर को आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट करने के बाद आपको जो भी नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो हम यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम ओनली वी कैन ओनली रिप्रेजेंट द पॉजिटिव नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ m है,
तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। जबकि हमें पता है कि जो ये नंबर लाइन है, द नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू को लिखते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if not give an example of the square root of a number that is a rational। मतलब आपको कह रहा है कि जितने भी नंबर्स आप लो, बहुत सारे नंबर हमारे पास हैं, सभी का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो सभी क्या इरेशनल होते हैं। अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आपको कुछ एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल देके ये बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर्स, कुछ और नंबर भी लो जो रैशनल और रैशनल भी नंबर दो, ठीक है। तो कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट जो होता है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट लेते हो किसी नंबर का, तो नंबर विच आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर। तो क्या सभी नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल देता है या कुछ नंबर के रेशनल भी आते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे आप ले रहे हो 2 ले रहे हो, ठीक है। 2 क्या आएगा आपका, इरेशनल आएगा, जो इरेशनल हो गया। यहां पे क्वेश्चन है कि सभी क्या पॉजिटिव इंटीजर का, जो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 सबका अगर लो, जैसे मैंने फर्स्ट का 1 का लिया तो इरेशनल आ रहा है। इससे इसके बाद ले सकते हो 3 का, 3 भी क्या है, इरेशनल है। 4 का ले रहे हो, 4 का क्या आ रहा है, 4 का 2 आ रहा है। 4 पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन ये हमारा रैशनल आ रहा है, रैशनल नंबर। और भी है एग्जांपल ले सकते हो 9 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या है 3 आ रहा है, जो क्या है एक रैशनल नंबर है। ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो आप कह सकते हो कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका रैशनल होते हैं, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। उनके अलावा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होंगे। ये है आपको नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना। तो इसके 2 तरीके हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इसमें कंपास, पेंसिल, स्केल सबकी जरूरत पड़ेगी, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, कुछ हम इसमें ज्योमेट्री टाइप की कंस्ट्रक्शन करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको जो ना रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। इससे पहले आपको एग्जांपल में रूट 2 हो गया, रूट 3 होगा, ये आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। आप खुद से ट्राई कर सकते हो रूट 3 का, रूट 2 का। मैं आपको रूट 5 का करके दिखा रहा हूँ। रूट 5 को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे कर लिया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट हो गया। ये आपका 2 हो गया, ये 3। ये 1 यूनिट हम लिया, 1 यूनिट आपका 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आप वो स्केल पे मेजर कर सकते हो। तो मैंने लिया यहाँ पे 1 यूनिट का गैप लिया है। करते कैसे हैं, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रूट 5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, जो क्या है एक इरेशनल नंबर है। आपने पढ़ा होगा 7th और 8th क्लास में कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इरेशनल है तो इसकी प्लॉटिंग कैसे करते हैं। इसके करने के 2 तरीके हैं, आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। फर्स्ट आपको क्या लेना है, यहाँ से 2 यूनिट लेना है। ये हमारा एक्स पे 2 यूनिट ले लें, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री फॉर्म करना है। 90 कैसे फॉर्म करते हैं, यहाँ 60 हो गया, 120, फिर आप क्या कर सकते हो, ये आपका 90 हो जाएगा। ऐसे 90 कर लिया ड्रॉ। इसके बाद क्या करना, आपको 1 यूनिट इस पे कट करना है। यहाँ से इस पॉइंट को आप ले सकते हो, यहाँ पे ओ ले लो, यहाँ पे ए ले लिया, तो ए से 1 यूनिट कट करना है इसके बराबर। यहाँ पे मैंने कट कर लिया, इसे मान लेते हैं बी हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये 90 डिग्री फॉर्म हो गया। अब इसको इससे ज्वाइन कर देना है ऐसे। तो हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा फॉर्म हो रहा है ये वाला, ये होगा
√5। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल होगा OAB, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल हो गया। अगर हम पाइथागोरस यूज करते हैं, OB क्या है, एक हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो OB अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, OB जो होगा वो क्या होगा, p² + b²। तो आपका p हो गया, ये हमारा 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो हो गया ये 1² + 2², ये हमारा b हो गया 2। तो ये आपका आ रहा है 1 का 1, 2 का 4 हो गया, ये हमारा √5 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये हमारा आएगा यहाँ पे √5 आ रहा है। ठीक है, अब √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को हम कैसे करेंगे, √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कंपास लेंगे। ठीक है, यहाँ इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के, इसको रेडियस मान के हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और आर्क हमारा जहां कट करेगा वो क्या होगा, वो आपका √5 हो जाएगा। तो आप यहां से कंपास लोगे और इस कंपास को ऐसे आगे बढ़ाओगे। ठीक है, ऐसे, तो ये जहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस के, ठीक है, अब ये पॉइंट ले सकते हो यहां से यहां तक, ये वाले पॉइंट, ये आपका क्या होगा, ये जो ना आपका √5 होगा। और यहां से अगर इसको मार्क कर देते हो C, तो OC की जो लेंथ होगी, OC जो होगा, OC होगा √5 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और भी है क्या।